ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग इस दायित्व को पूरा करता है। इस देश में अनेक बार इस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज मतदाता सूची के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया महाराष्ट्र चुनाव के बाद में इस तरह के खुद आक्षेप लगा रहे थे कि मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद में कभी वो हाइड्रोजन बम के नाम पर और कभी एटम बम के नाम पर इस तरह के खुलासे करते रहे। और जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू इसको लेकर के प्रारंभ हुआ है, तब वो उसको लेकर के, जैसा आपने अपने प्रश्न में खुद कहा, कि वो राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि न बांटने की राजनीति देश में चलने वाली है, न तोड़ने की राजनीति देश में चलने वाली है, न दुर्व्यवहार की राजनीति देश में चलने वाली है, देश में न परिवार की राजनीति चलने वाली है, केवल और केवल विकास की राजनीति और देश को विकसित करने के लिए प्रेरित और समर्पित राजनीति देश में चलेगी। अब उसके बाद में भी यदि किसी को समझ नहीं आता है, तो अभी तो चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में चुनाव होगा, अब उसके बाद के जितने चुनाव होंगे, असम में चुनाव होगा। मुझे लगता है कि बाकी बचे हुए शायद संदेश जनता एक बार फिर ऐसे लोगों को दे देगी। लेकिन गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि 12 राज्यों में क्यों, फिर उत्तर प्रदेश में भी करवानी चाहिए थी। उनको कहिए कि चिंता नहीं करें, सभी राज्यों में होगा। अभी 12 में हुआ, 12 के बाद में शेष बचे हुए राज्यों में भी होगा। जब देशव्यापी प्रक्रिया चलती है तो चरणबद्ध तरीके से चलती है। पहले 5 राज्यों में हुआ था, अब 12 में हो रहा है, और शेष बचे हुए राज्यों में भी इन 12 में पूरा होने की प्रक्रिया पूरे होने के साथ साथ उसमें भी हो जाए। लेकिन कहीं किसी तरह का न तो कोई संशय न कोई संदेह है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो है हर चीज में कहीं ना कहीं राजनीति होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व या आविर्भाव हुआ था, तब से लेकर के हमेशा अपना हर कदम जो है वो राजनीति से प्रेरित रखा था, हर कदम सत्ता से प्रेरित होकर के रखा था। अभी प्रासंगिक है इसलिए बताना चाहता हूँ, वंदे मातरम गीत जब आनंद मठ में बंकिम दा ने लिखा, वो वंदे मातरम गीत जो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गया, वो वंदे मातरम गीत जो स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बन गया, वो वंदे मातरम गीत जो अभिवादन का पहला शब्द बन गया, वो वंदे मातरम जो शहीदों के लिए अपने मुंह से बोले हुए आखिरी शब्द बन गए। उस वंदे मातरम को भी जिन लोगों ने अपनी सत्ताओं और कुर्सियों के लिए बांटने का पाप किया था, और उस पाप के साथ, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विभाजन की नींव रखी गई थी, जीवन पर्यंत जिन्होंने बांटने की राजनीति की, जीवन पर्यंत जिन्होंने तोड़ने की राजनीति की, और जीवन पर्यंत जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए सारे निर्णय किए, वो लोग इसके अतिरिक्त कुछ सोच सके, मुझे लगता है इसकी संभावना भी नहीं। लेकिन सर SIR को लेके राजनीति कर रही है, SIR से क्या फायदा मिलेगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया इसमें? देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो, शुचिता के साथ में चुनाव हो, और मतदाता सूची का समय पूर्वक पुनरीक्षण होता रहे। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग इस दायित्व को पूरा करता है। इस देश में अनेक बार इस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज मतदाता सूची के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया महाराष्ट्र चुनाव के बाद में इस तरह के खुद आक्षेप लगा रहे थे कि मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद में कभी वो हाइड्रोजन बम के नाम पर और कभी एटम बम के नाम पर इस तरह के खुलासे करते रहे। और जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू इसको लेकर के प्रारंभ हुआ है, तब वो उसको लेकर के, जैसा आपने अपने प्रश्न में खुद कहा, कि वो राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि न बांटने की राजनीति देश में चलने वाली है, न तोड़ने की राजनीति देश में चलने वाली है, न दुर्व्यवहार की राजनीति देश में चलने वाली है, देश में न परिवार की राजनीति चलने वाली है, केवल और केवल विकास की राजनीति और देश को विकसित करने के लिए प्रेरित और समर्पित राजनीति देश में चलेगी। अब उसके बाद में भी यदि किसी को समझ नहीं आता है, तो अभी तो चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में चुनाव होगा,
अब उसके बाद के जितने चुनाव होंगे, असम में चुनाव होगा, मुझे लगता है कि बाकी बचे हुए शायद संदेश जनता एक बार फिर ऐसे लोगों को देगी। लेकिन अब गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि 12 राज्यों में क्यों, फिर उत्तर प्रदेश में भी करवानी चाहिए थी ऐसे। उनको कहिए कि चिंता नहीं करें, सभी राज्यों में होगा। अभी 12 में हुआ है, 12 के बाद में शेष बचे हुए राज्यों में भी होगा। जब देशव्यापी प्रक्रिया चलती है तो चरणबद्ध तरीके से चलती है। पहले 5 राज्यों में हुआ था, अब 12 में हो रहा है, और शेष बचे हुए राज्यों में भी इन 12 में पूरा होने की प्रक्रिया पूरे होने के साथ साथ उसमें भी हो जाएगा। लेकिन कहीं किसी तरह का न तो कोई संशय न कोई संदेह है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो है हर चीज़ में कहीं ना कहीं राजनीति होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व या आविर्भाव हुआ था, तब से लेकर के हमेशा अपना हर कदम जो है वो राजनीति से प्रेरित रखा था, हर कदम सत्ता से प्रेरित होकर के रखा था। अभी प्रासंगिक है इसलिए बताना चाहता हूँ, वंदे मातरम गीत जब आनंद मठ में बंकिम दा ने लिखा, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गया। वो वंदे मातरम गीत जो स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बन गया, वो वंदे मातरम गीत जो अभिवादन का पहला शब्द बन गया, वो वंदे मातरम जो शहीदों के लिए अपने मुंह से बोले हुए आखिरी शब्द बन गया। उस वंदे मातरम को भी जिन लोगों ने अपनी सत्ताओं और कुर्सियों के लिए बांटने का पाप किया था, और उस पाप के साथ, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विभाजन की नींव रखी गई थी, जीवन पर्यंत जिन्होंने बांटने की राजनीति की, जीवन पर्यंत जिन्होंने तोड़ने की राजनीति की, और जीवन पर्यंत जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए सारे निर्णय किए, वो लोग इसके अतिरिक्त कुछ सोच सके, मुझे लगता है इसकी संभावना भी नहीं। लेकिन SIR को लेके